नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 13 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को लेकर हाजिर है। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ध्यान रखिए, ये जो है कम समय की से संबंधित है, तो ये तो आना नहीं है, ठीक है। फिर भी इसका आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। ये जो है 5वां संस्करण हुआ था 5 से 8 नवंबर को, ठीक है ना, 5 से 8 नवंबर 2019 में। अगला देखते हैं। ए, बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 6, 4 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, इसके लिए जो है आपका ट्रिक क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप क्या कीजिए कि 6, 4 और 10 में गुणा कर दीजिए। 6, 4 गुणे 10 बटा, अब यहाँ से 6 में 4 में गुणा कीजिए, 6, 4 प्लस 6 में 10 में कीजिए प्लस, अब 4 और 10 में कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 चौका 24, 24 में इसमें कीजिएगा तो 240 से 6 चौका 24, और ये 14 60, और ये 14 40। इसके बाद अब देखिए ये आपका 100 हो जाएगा, ये 124, ठीक है। अब किससे कटेगा, ये देखिए 4 से, 4 छक्का 24, 0 और 4 से 4 3 12, 4 का 4। अब इसमें भाग करेंगे तो 31 है कब, 31 है ना, और 31 29 क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो यही आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है स्थित है मैड्रिड में, जो कि स्पेन में पड़ता है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। किसी निश्चित कुट भाषा में रैम को एसवीएन लिखा जाता है, और उसी कुट भाषा में रैम को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। रैम, और यहाँ से जो लिखा जा रहा है SBN, तो देखिए आर से एस एक बढ़ रहा है, ठीक है। ए से भी एक बढ़ रहा है, एम से ये एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसका देखिए, ये श्याम का इससे एक आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो एस से एक आगे बढ़ेगा तो टी हो जाएगा, ठीक है। टी सब में है। उसी तरह एच से एक आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो आई। वाई से एक आगे बढ़ेगा तो जेड, ठीक है। देखिए किस में है, TIZ किस में है, ये है, ठीक है। तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर ये हो गया, ठीक। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। और नई दिल्ली में जो है इसके एक नए मुख्यालय भवन का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है धरोहर भवन, ठीक है, धरोहर भवन। इसका उद्घाटन हुआ था 12 जुलाई 2018 में। चलिए इस सवाल की ओर आते हैं। यहाँ पर इसको हल करना है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या आपको मिलेगा। ये आपका इस रूप में है, और देखिए ये आपका प्लस यहाँ पर है, ठीक है। और 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। अब ये जोड़ लीजिए, तो 404 और 5 1 6, 64 हो गया। अब इसका वर्गमूल 8, अब जोड़िए ये, तो हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल 15, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और यह जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। आनंद ने इतने रुपए में एक कार खरीदी और उसे इतने हानि पर बेच दिया। तो कार का विक्रय मूल्य, तो देखिए कार का जब आप विक्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये क्रय मूल्य है आपका इतना, ठीक है। और 15% की हानि पर बेचा,
ठीक है, मतलब इतना काट कर उसको अगर बेचा तो कितने में बेच दिया, यानी 85%। ठीक है, तो 85 बटा क्या हो जाएगा, ये आप 100 कर दोगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 0 0 0 0 गुणा कीजिए, तो आप गुणा कीजिएगा तो देखिए 3 7 5 8 5 क्या हो जाएगा, 5 5 25 हासिल 2, 5 7 35 2 37 3 5 15 और 3 18, 8 से कीजिएगा तो 8 5 40, 4 8 7 56, 4 60 6 और 3 24 6 30। ठीक है, ये 5 7 8 1 3 यानी 318 75। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 318 75, एक जीरो है तो एक जीरो। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो यह मिला था 1913 में। ठीक है, और इन्हें जो है गीतांजलि नामक साहित्य की रचना के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, और ऐसा जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है पुरस्कार पाने वाले ये पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। ठीक है, कमल किसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकता है, और भीमल जो है कमल से इतना % अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, देखिए कमल जो है कार्य करता है कितने दिनों में, 14 दिनों में। ठीक है, अब वहीं जो है भीमल जो है इससे कितना, इसकी कार्य कुशलता जो है कितना है, 40% अधिक है। किससे, कमल से। मतलब कमल का अगर 100 है तो इसका है 140 क्या, कार्य कुशलता। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना गुना है, 10 गुना। ठीक है, तो इसका अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इस तरह से कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा, 10 दिनों में। यहाँ पर देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो ये आपका हो जाएगा 56/5 प्लस ये आपका हो जाएगा 5 50 51, 51/10। यहाँ से आपका भाग है, आप 15 2 17/5, तो 56/5 प्लस 51/10 और ये आपका गुणा 5/17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 17 तो एक आ जाएगा 51। ठीक, आंसर से आप करोगे 5 दूनी 10। अब जो है आप इसका ये लघुत्तम निकाल दीजिए तो ये आपका 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 तो 56 दूनी आपका 112, और ये 2 5 10 तो 5 15। जोड़िए 5 2 7 1 1 2 और 1/10। अब आप क्या कीजिए, भाग कर दीजिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 7 27। आपका आंसर हो जाएगा ए। एक बस की ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की ठहराव सहित चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका ठहराव निकाल बताना है कि प्रति घंटे जो है ये कितने समय तक रुकती है ये। तो देखिए अगर ये जो आपका जो ठहराव आप निकालोगे तो इसके लिए आपका हो जाएगा कि जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल बटा जो तेज चाल है वो, ये आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, और आपका गुण जो देखिए यहाँ पे आप 60 से क्या कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मिनट पर ये किया जा रहा है तो आप 60 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। तो सापेक्ष चाल जो है आपका देखिए 80 और माइनस ये 52 हो जाएगा, 80 माइनस 52, तेज चाल 80 है और गुणे 60, तो 80 में से 52 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 28/80 और ये 60। अब कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 से 2 3 6, तो 7 कितना हो गया 21। ठीक है, तो ये आपको जो है ये मिनट में चेंज किया गया, ये आपका 21 मिनट हो जाएगा। ठीक, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को
सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन प्रणाली विकसित करने के लिए के साथ अनुबंध किया। तो किसके साथ हो जाएगा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आपका है गांधीनगर, गुजरात। ठीक है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ से अगर आप मिलाइए 8 4 12, फिर 12 8 20, फिर 20 12 32, फिर ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है। 6 2 8 3 4। अब देख रहे हैं कि 4 का पहाड़ा है, 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौको 16। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 5 20, मतलब इसमें आपको 20 जोड़ना होगा। तो 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 2 6 यानी 68। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला है दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसमें असंगत अगर देखेंगे तो मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क और मिल्क केक ये अलग अलग जो है दूध के उत्पाद है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है ना, यही आपका असंगत होगा। दिए गए कथन और निष्कर्ष को पढ़ना है और कथन को सत्य मानकर जो है ये तार्किक निष्कर्षों का जो है देखना है कि ये सही है या गलत है। दिया कि वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष को कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कुछ और कह रहा है और यहाँ पर कुछ और है। कठिन व्यायामों से कंडराव को नुकसान पहुँच सकता है। तो देखिए ये भी उसका ये लेना देना नहीं है। तो मतलब ये हो जाएगा ना तो निष्कर्ष ए और ना ही बी का पालन करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो है हैजा। ठीक है। तब यह फैलती कैसे है? ये जल जनित रोग है। ठीक है। यह जो है विब्रियो कुलेरी जीवाणु के द्वारा भोजन या दूषित पानी के पीने से होता है। ठीक है। और इसमें गंभीर दस्त एवं निर्जलीकरण की समस्या होती है। जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो कौन हो जाएगा? तो है जर्मेनियम। ठीक है। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो वे के पोते थे। किसके थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए देखते हैं आगे। दिया है क्या स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2016 में। ठीक है। ऐसे इसकी घोषणा जो है या इसके संबोधन अगर कहें तो 15 अगस्त 2015 को ही हो गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है। लेकिन इसको लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 में। ठीक है। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 230 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? तो देखिए इसका सूत्र हो जाता है मिश्रधन गुणे 100 बटा में 100 प्लस आर गुणे टी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मिश्रधन क्या है? तो 230 है। ठीक है। गुणे 100, 100 प्लस आर यानी दर 5% है और समय कितना है? 3 है। अब देखिए यहाँ से बचती है 15, 15 में 100 जोड़ोगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। अब का आंसर हो गया सी। देखिए यहाँ पर 6 लड़कों होगा तो 6 लड़कों PQRSTW की उनकी आयु के आधार पर तुलना की जाती है। जरूरी नहीं कि इस क्रम में हो, और किन्हीं भी 2 लड़कों की आयु जो है एक समान नहीं है। केवल जो है 4 लड़के क्यू से आयु में छोटे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केवल 4 लड़के जो है ये क्यू से छोटे हैं। ठीक है। अब दिया है कि एस पी और आर से आयु में बड़ा है। एस जो है बड़ा है पी और आर से, पी और आर से। ठीक है।
पी और आर से क्या है, बड़ा है एस, ये आपका हो गया। फिर दिया है कि टी जो है डब्ल्यू और एस से बड़ा है, तो देखिए एस से बड़ा है, एस से ये बड़ा है, ठीक है, और डब्ल्यू से भी बड़ा है, ठीक है, डब्ल्यू से भी बड़ा है, ठीक। अब क्वेश्चन पर अब ध्यान दीजिए, तीनों ये आपका हो गया, तीन जो दिया गया है, ये चार लड़कों से बड़ा है क्यू, ये जो है इनसे बड़ा है, और टी जो है इन दोनों से बड़ा है। तो क्यू अगर चार से बड़ा है और छह लड़के हैं, ठीक है, तो ये किस नंबर पे आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे एस के बाद, देखिए यहाँ पे एस के बाद अगर देखें तो एस डब्ल्यू हो गया और पी आर, ये चार लड़के हो गए जिनसे क्यू बड़ा है, मतलब पी सबसे बड़ा, उसके बाद क्यू, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया कि एस पी और आर से ही बड़ा है, मतलब इसके बाद डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका एस, ठीक है। अब एस बड़ा होगा किससे? तो पी और ये आर से, ठीक है। अब ये पता नहीं कि ये छोटे हैं कि बड़े हैं। अब यहाँ से देखिए इतना तो ये हो गया। अब दिया कि इनमें से कौन आयु में बड़ा है, तो आपका हो गया पी, ठीक है। यानी कि दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में, 86 मत अवैध घोषित किए गए, विजयी उम्मीदवार जो है 58% मत प्राप्त किया और 256 मत से विजय हुआ। तो मतदान में कुल मतों की संख्या कितनी है? ये गलत है, कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो कुल वैध मत थे वो थे एक, तो विजयी उम्मीदवार को कितना मिला? विजयी जो उम्मीदवार था उसको कितना मिला? तो इसका मिला 58%, एक्स का 58%, यानी कि 58 एक्स बटा 100। तो जो हारा हुआ उम्मीदवार था, ठीक है, जो हारा हुआ जो उम्मीदवार था उसको कितना मिला? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 58 से जो 100 में से 58 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 42, है ना, यानी कि 42 एक्स बटा 100 हारे हुए को वोट मिला, ठीक है। अब जो है इनका अंतर अगर करोगे, इनका अगर अंतर करोगे, ठीक है, तो कितना इसको मिला? 256, ये इतना अधिक मिला, तभी तो विजय हुआ। अब आप क्या कीजिए, इसमें से देखिए ये समान है, तो ये आप घटा सकते हो आप, 8 में 2 घटेगा 6 और 5 में 4 घटेगा 1, इतना, ठीक, जो कि 256 के बराबर होगा। अब देखिए 16 से कीजिए, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब और नीचे इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा, तो 100 से 100 में गुणा, 600 में, सॉरी 16 में जो है 100 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 1600, ठीक है। तो ये था वैध मत, लेकिन आपको जो है कुल मतों की संख्या करनी है। तो देखिए ये वैध मत था 1600 और 86 जो है अवैध भी था, तो जोड़ कर कितना हो गया? 6861, यानी 1686, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हल आप करते हो तो ये 3 + 3 गुणे 3 माइनस, ये आपका जो है 3 3 कितना हो जाएगा? 6 और भागा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 6 में भाग हुआ तो क्या होगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में 1 घटेगा 2, ठीक। ये 3 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 और 3 6 कितना हो जाएगा? 9। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। चलिए दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो है बरगद, ठीक है। अब इसको एक तरह से कल्प वृक्ष जैसा भी ये माना जाता है। रीजन क्या है कि यह जो है इसकी आयु कितनी, इसकी आयु क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। ये एक तरह से अमर वृक्ष होता है। बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? तो आपका हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। किसी 8 मीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े और इतने गहराई वाले पानी तक भरा जो जलाशय है उसके गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब
तो पहले इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो कुल क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करोगे, कुल क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। फिर तो चौड़ाई गुणा क्या हो जाता है, गहराई या ऊंचाई जो भी आप कहिए, और फिर लंबाई गुणा, ठीक है। अब इनका मान रखिए, लंबाई आप देख रहे हो कि 8 है, चौड़ाई 4 है, ये आपका क्या है 4 है, और गहराई आपका 1 मीटर 22 सेंटीमीटर है। तो इसको जो मीटर में चेंज कीजिएगा 0.22 हो जाएगा, यानी 1.22। फिर ये 8 गुणे 1.22 क्या हो जाएगा, और 4 32, इसमें कीजिएगा 4 4 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर इसमें कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 8 एकम 8 1 9, ठीक है। अब जब आप इसको जोड़ दीजिए, तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 32 4 36, 36 9 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो गया। और फिर यहाँ से देखिए ये 8 6 14 हासिल 1, 8 7 15 1 16, तो 1 बचा, और 45 में 1 जोड़ दीजिए 46, ठीक है, और गुणा कर दीजिए। फिर 2 चौके 8, 2 छः का 12, 2 छः का 12 1 13, और 2 चौका 8 9। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गीली सतह वाला। तो जो ऊपर का जो भाग है, ठीक है, तो आप उसको हटा दीजिए, ठीक, यानी कि जो ये वाला ये है इसको कम कर दीजिए। जब आप इसको कम कीजिएगा तो यानी 8 चौका क्या हो जाएगा 32, तो 32 इसमें घटा दीजिए, तो ये आपका 8 2, और ये 3 में 2 घटेगा 1, और 9 में 3 घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका हो गया 61.28, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो यह है नई दिल्ली में, ठीक है। और यह स्थापित हुआ था भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 31 मई 1952 ईस्वी में, ठीक है। और इसका उद्घाटन कराया गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है, 28 जनवरी 1953 को, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि ऊपर वाला त्रिभुज एथलीट्स, जैसे चित्र में देख सकते हो, समकोण जो है त्रिभुज संगीतकारों को निरूपित करता है, समचतुर्भुज पहलवानों को, ठीक है, आयत क्रिकेटरों को। तो चित्र का जो है अध्ययन करना है, और इसके बाद के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इनमें से कौन उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो केवल पहलवान नहीं है, ये पूरा जो हिस्सा जो आप देख रहे हो ये क्या है, पहलवान का है, ठीक है। लेकिन जो केवल पहलवान नहीं है, जो केवल पहलवान नहीं है मतलब पहलवान के अलावा और भी कुछ है, तो देखिए ये केवल पहलवान, ये वाला, लेकिन ये वाला जो भाग है ये केवल पहलवान नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।